मैं बतला दूँ, वो पिछले दिनों मैं बतलाता हूँ। देखो महिलाओं के संग दिक्कत क्या है भाई साहब, जब ये सास बनती है ना बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी मिलती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी मिलती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी मिलती है तो नंद अच्छी नहीं मिलती, जब नंद मिलती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंग का मिला ही नहीं। देखो इस बात पर भी ताली बजा दी भाई साहब आपने। इससे पता चलता है कि घर में बहुत गुलामी की जिंदगी जी रहे हो आप। बस मैं इसमें एक बात और बतला दूं भाई साहब, देखो इसमें कोई दोष वाली बात नहीं है। हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं। तो सास वाली बस खाई में गिर गई। भाई बहुत परेशान हूं आप तो सास से, बिल्कुल किलकारी सी मारी है इस बात पे, बताओ। तो सास वाली बस खाई में गिर गई, ये देख के बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओह तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। तो हम आज ऐसी जगह पे फंसे पड़े भाई साहब। हालांकि मुझे पता है ये यात्रा हमारे को आदरणीय मंजीत जी तक करनी है, और ये बस मेरी एक छोटी सी बात मान लेना। हालांकि चाय वाले आ गए हैं मंच पर। अच्छा चाय वालों को कुछ कह भी नहीं सकते, पता नहीं कल कौन सा प्रधानमंत्री। हाँ मैं भाई साहब पीछे से आदेश हो रहा है, बहुत कम समय में ये पूरी करनी है। मैं जी जुड़ना चाहता हूँ आप सबसे। अच्छा बस एक बार हाथ उठा के भाई साहब आप जो बैठे हुए हो ना, एक बार इस कुर्सी पे आ जाओ आप। हाँ आपसे कह रहा हूँ, नहीं वो क्या है, वो लाइट आपके सर पे पड़ रही है और सीधा चौंधा मेरी आंखों पे आ रहा है। तो मैं यूं यूं करके तो कविता पाठ कर नहीं सकता भाई साहब, और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। किसी भी विनोद जी एक बात बताऊं, देखो आप चोटी के कवि हो, ये चोटी के श्रोता हैं, वो अलग बात है। चोटी वाली जगह साफ हो गई, और सबसे लोग पूछते तुम्हारे बाल बच्चे कितने हैं, इनसे पूछते तुम्हारे बाल बच्चे ही कितने हैं। अच्छा इस चांद की वजह से इन्हें करवा चौथ को सारा दिन टोपी पहननी पड़ती है, कभी घरवाली इस चांद को देख के व्रत ना तोड़ दे। वाह जोरदार तालियां बजा दो भाई एक बार भाई साहब के लिए, इनकी चांद के लिए। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। किसी भी पुरुष के सर पर 2 ही स्त्रियां हाथ फेरती हैं, एक माँ और एक पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और ऐसा लग रहा है आपको देख के लग रहा है जैसे पूरे बाजना ने हाथ फेर रखा। हालांकि मुझे मैं आप सबके बीच में कुछ पढ़ना चाहता हूं। देखिए एक बस मुझे हाथ उठा के बताइएगा, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। हमारे दिल्ली और हरियाणा में सुभाष जी आज भी ऐसा होता है कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को कंधे पे उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। कोई प्रथा जानता है ये वाली? हाथ उठा के बताइएगा। अच्छा बाजना में भी है, बस अब आप समझोगे भाई साहब, और जिसने नहीं समझा मैं बतला दूं। ये प्रथा दिल्ली में हो रही थी, दिल्ली में नहीं बाजना में ही हो रही थी। और लड़की का वजन भाई साहब 150 किलो। जिसने नहीं सुना दोबारा से सुनो, 150 किलो। बेटे जो चीज तू जो चीज तू पी के गंदे गंदे इशारे कर रहा है ना मुझे, ये हमारे चीफ मिनिस्टर ने गली गली में खुलवा रखे। हाँ पर कोई बात नहीं, सुनना। लड़की का वजन भाई साहब 150 किलो, पर सबसे बड़ी बात यह कि लड़की का कोई सगा मामा ही नहीं था वहां पे। अब जब सगा मामा नहीं था तो लड़की के बाप ने गांव के लड़कों से ही बोलना स्टार्ट किया, अरे बेटे सुनियो, बेटे सुभाष, बेटा उठा दियो। तो सुभाष तो बचपन से स्टापुर खेलता आ रहा उनके संग। सुभाष को तो पता है वो जैसे स्टापुर पे कूदती थी, मां कसम तू इस नोटों की पूरी माला बना के लाएगा ना, गले में उठा के तुझे चुम्मा करूंगा मैं चाहता हूं आज इस मंच पर एक गुड़िया मंच पे पढ़ रही है। मैं चाहता हूं ये 100 रुपये मैं उस कन्या को दूं, क्योंकि उस मंच पे बहुत बड़ा पर्दापण है। नहीं अगर 500 का देना चाहते हो तो बतला दूंगा। हाँ वो तो ये खुद ही रखेगा। हाँ 2000 का तो ऐसे बंद हो गया। अब 2000 वाले भी दे सकते हो, बंद हो गए। मुझे बंद करवा। हाँ सुनिएगा भाई साहब, तो यहां तो सुभाष जी को पता था कि भाई लड़की का वजन 150 किलो, बचपन में स्टापुर पे कूदती थी, स्टापुर चकनाचूर करके रख देती थी। तो जैसे बोला बेटे सुभाष उठाइए, तो सुभाष एकदम मेरा तो पथरी का ऑपरेशन। डॉक्टर बोल रहे थे जरा सा झुकेगा तो पथरी फट के। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं।
बेटे मुफतलाल, बेटे उठाइयो। तो मुफतलाल बेचारा 150 किलो के चक्कर में ये भूल गया मैं आदमी हूं या औरत हूं। तो जैसे बोला बेटे मुफतलाल उठाइए, तो मुफतलाल बोला मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। हाँ, इनका तो चल भी रहा है भाई साहब, देख लो। कति ना 8वां लग रहा मुझे तो। हाँ, 7। तो जैसे उसको बोला, ऐसे में भाई साहब आपने देखा होगा गांव खेड़े के मोहल्ले में कोई भी मदद के लिए आ जाता है तो पीछे 42 किलो का एक व्यक्ति सबसे कह रहा बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, मेरे लायक कोई काम हो तो। बेटा बैठ जा तू, बेटा तेरी चॉकलेट के चक्कर में तेरे अंकल जी देख बेटा मंच पर हुट हो जाएंगे बेटा। हाँ बस तू थोड़ी देर बैठ जा, बहुत अच्छी बच्ची है। तो पीछे एक 42 किलो का व्यक्ति खड़ा हुआ बोल रहा कर बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। तो किसी ने मजाक मजाक में कह दिया भाई पीछे तो काम नहीं है, आगे होगा, जा आगे चला जा। अब आगे तो लड़की का बाप था, वो पूछते पूछते बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो, लड़की के बाप तक आ गया। करा बाबूजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। बोला जा छुटकी को लेके जा। अब उसने छुटकी देखी, कह रहा कहाँ अंकल जी यहां। क्या करना है अंकल जी? उठाना है अंकल जी, इसको उठाने में तो और छुटकी ना ही हो, यह तो मुटकी है। पर सबने बोला बेटा देख, बाजना वालों ने समझाया बेटा देख तूने बोल दिया तुझे उठानी पड़ेगी। तो बाबूजी उसने उठाने की छोटी सी कोशिश की तो रीढ़ की हड्डी में से चटक की आवाज आ गई। अब उससे उठा नहीं। इतने में ये बच्ची आई भाई साहब। इस बच्ची ने सुल्तान फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली, पर उस घर का आंगन इतना ही बड़ा था जितना यहां से लेके वहां की दीवार। वो लड़की को लेके जैसे तैसे आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि लड़की के मन में फिर मां के प्रति प्यार जग गया। वो भाग के मां के पास है। लड़की का बाप बोला जा बेटे लेके आ। कह रहा लेके आ मतलब ये इस वाली लाइट तक लेके आ, तो लेके तो आ गया था, बस यहीं पे ले आओ ज्यादा। कह रहा दोबारा से उठा। अब दोबारा से उठाए तो उससे उठे ना भाई साहब। अब की बार इस बच्ची ने गाना बदल दिया। अब की बार गाना गाया इसने मेरी जंग फिल्म का, जीत जाएंगे हम। अब जिसने उठा रखे उसकी आवाज, बच्ची ने फिर गाया जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। अब जिसने उठा रखे उसका, जिंदगी और कदम पे बस खत्म है। वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसकी लड़की की बड़ी बहन जो कि 175 किलो की थी, उसने अपना 25 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिसमें पहले नाम। यकीन मानो जिस तरीके से तुमने माला पहनाई है ऐसी तो मेरी लुगाई ने भी नहीं पहनाई थी। नहीं, और मैं आपसे आग्रह करूंगा इस बार का करवा चौथ भी आप ही रखना मेरे लिए। मैं घरवाली को कैसे भी समझा के आऊंगा पर तुम्हारा व्रत खुलवाने आऊंगा। हाँ, बैठो भाई। जय भाई साहब। लड़की, उस लड़की की बड़ी बहन जो कि 175 किलो की थी, उसने अपना 25 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था, और हाथ रख के बोलिए देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को मां की तरह देखियो, नंद को बहन की तरह देखियो, और देवर को वो बोला तू लिख के दे दे मैं गाड़ी में दे दूंगा। भाई साहब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की का बाप रो रहा, कह रहा हो
अच्छा रोते रोते बेचारे के मुंह से ऐसा शब्द निकल गया, ओ मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा जी सुभाष जी, फूल सुन के तो उसका खून सूख गया जिसने उठा रखी थी। क्या कौन सी बच्ची? नहीं फूल सी बच्ची। कह रहा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट में मेरे फूल चुनने वाले काम कर रखे हैं। बहुत अच्छे, तालियां। ओ झाड़ी वाले बाबा की। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी और उसका लड़का वहीं पे खड़े, जिसने उठा रखी थी और पत्नी खड़ी, आज ना बचे ये तो गए। उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ। बोला कौशल्या रो क्यों रही है? बोली रो ना तो क्या करूं, आज या तो ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी। रोना के है। पर ऐसे में भी उसका दिमाग देखना क्या बोला उसने। सुभाष जी आप सुनना। बोली रोना क्या है, या तो आज ये विदा हो जाएगी या फिर मैं विधवा हो जाऊंगी। रोना क्या है? बोला अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपने छोरे को सुभाष चौधरी जी से मिलवा दियो। कहीं ना कहीं तो राजनीति के चक्कर में एक पान का ठोला खुलवा कर रखती। थोड़ा सा आगे बढ़ा भाई साहब। अब आगे बढ़ते लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ खुद 40 किलो की और जमीन पे लेट के उसके दोनों पैर पकड़ लिए। बोली मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बेटी को ना ले जाने दूं, मैं मर जाऊं। बोला देखियो हाथ से छूट रही है और तुझ पे गिर गई ना तो सचमुच की मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी होगी। बुआ साइड में तो थोड़ा सा आगे बढ़ा, इतने में एक पंडित जी आया, कह रहे जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हैं, मैं अभी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, बिल्कुल गेट तक इसे लेके पहुंच जाएंगे। वो बोला भाई महामृत्युंजय का जा पाता हो तो पढ़ दे एक बार। थोड़ा सा आगे बढ़ा, अब बिल्कुल गेट तक आ गया, उसे डोली वाली कार भी दिखाई दे रही है। इधर में फिर पीछे से किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी कुछ कहना चाह रही है। कह रहा सालों मेरी सुपारी उपारी ले रखी है के। अब लड़की की दादी बुलाई गई। लड़की की दादी को 2 तो लड़के उठा के लेके आए। अब लड़की की दादी ने बोलना स्टार्ट किया, भैया क्या कह रही है यूं? क्या भैया बुजुर्ग हो रहते हैं, सांस फूल रही है। कह रहा सालों किसी की सांस उखड़ भी तो रही है। अब लड़की की दादी ने रोना स्टार्ट किया। अच्छा पहले की दादियां जितनी भी होंगी वो सब एक गाना बोल के लड़की विदा करा देती थी। बोली हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, ओ मेरी चिड़िया। बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। अब वो डोली वाली कार तक सीधा सीधा पहुंच गया। बोला जल्दी से दरवाजा खोल। ड्राइवर बोला अंकल जी यो गाड़ी नहीं है, 6 गाड़ी छोड़ के। वो किसी तरीके से हिम्मत लेके 6ठी गाड़ी तक पहुंचा। बोला जल्दी से दरवाजा खोल। उसका ड्राइवर अंकल जी वो, अरे बोल, वो मजाक कर रहा, वही गाड़ी थी। वो फिर दोबारा उसी गाड़ी पे आया। उसने बोला जल्दी से दरवाजा खोल, मैं बस उतार दूंगा इसे। कर अंकल जी ये दरवाजा जाम हो रहा है, घुमा के ले जाओगे? अब वो घुमा के ले जाने लगे तो एक बच्चा बोला अंकल जी पीछे हो जाओ। कह क्यों क्या हो गया? कर अंकल जी यहां से गाय आ रही है। वो बोले बेटा गाय ना बोल, मैं गेंडा लेके आ रहा हूं। अगले ने जैसी छोरी गाड़ी में बिठाई, गाड़ी का पिछला टायर पंचर। लड़की का बाप बोले निकाल। करे निकाल मतलब? अंकल जी ये तो ठुस्सी बहुत मुश्किल से है। पर किसी तरीके से गाड़ी कटवाई गई। लड़की जेसीबी पे विदा हुई। पर पग फेरा आप भी जानते हो भाई साहब, पग फेरा गांव का एक चक्कर लेके। बोला बस जैसी लड़की जेसीबी पे विदा, अगले ने चैन की सांस ली। लड़की का बाप बोला बेटा चैन की सांस क्यों ले रहा है? अभी तो गांव का एक चक्कर करके फिर घर में जाएगी, तुझे फिर लेके आना पड़ेगा। अगले दिन फिर यह हुआ कि लड़की यहां विदा हुई और उसकी अर्थी यहां विदा हुई। धन्यवाद विनोद पाल आपके क्षेत्र से।